जाता है। शाबी कहती है ग्रैंडमा ऐसी बातें मत कीजिए। ग्रैंडमा बोलती है कि कैसे ना करूं, इसने यहाँ पर मेरी जान बचाई है। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं तुम यहाँ पर शाबी को अच्छे से ट्रीट करो और मेक श्योर करो कि वो खुश है। मैंने भी यहाँ पर ग्रैंडमा से प्रॉमिस करने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो शाबी का हाथ पकड़ लेता है। शाबी कहते कि मेरा हाथ छोड़ो। वो कहते कि अरे ग्रैंडमा में देख रही है। वो कहते कि अच्छा तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। एंड वो उसके साथ बाहर जाती है, जहाँ पर जेलस वो भी बाहर जाता है और उन दोनों का हाथ एक दूसरे से अलग कर देता है। एंड यहाँ पर वो जो है शाबी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम जॉब कौन सा करती हो। तब शाबी यहाँ पर अपनी नानी वाली जॉब को बताती है। वो कहता है कि अब से तुम्हें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें कोई अच्छी पोस्ट पर जॉब दे दूंगा। शाबी खुश हो जाती है। मिन्नो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से शाबी यहाँ पर मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहेगी और इसकी पर्सनल सैलरी जो होगी वो 50,000 यान होगी। साथ साथ मैं उसे बोनस दे दूंगा और वो लाइफ टाइम मेरी असिस्टेंट बनकर रहेगी। ये सुनते यहाँ पर शाबी बहुत खुश हो जाती है। कहते कि तुम पक्का सरकाज़म में तो नहीं कह रहे हो ना, क्योंकि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। वो कहता है कि हाँ तुम लाइफ टाइम मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। एंड यहाँ से वो उसे लेकर जाने लग जाता है। जहाँ पर जो नर्स होती है वो बहुत ज़्यादा घाई में एक स्ट्रेचर को लेकर जा रही थी, जो कि यहाँ पर मिनो से टकराने वाला था। तो यहाँ पर शामी मिनो को ही गोद में उठा लेती है और उसे सेव कर लेती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शामी के नेक्स्ट डे एंट्री हो जाती है इस कंपनी में, जहाँ पर वह सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। बट यहाँ पर लोगों का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं रहता। वो लोग इतने रूड होते हैं। इतने में यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सभी लोग कहते कि क्या डेज़ी तुम इसे जानती हो। डेज़ी बोलती कि मैं इसे कैसे नहीं जान सकती, ये मेरी खुद की बहन है, जहाँ पर इसे माउंटेन्स में भेज दिया गया था इसकी हरकतों की वजह से। एंड यहाँ पर वो सभी को बता रही थी कि रही बात शाबी की, तो फिर वो यहाँ पर पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, वो गाँव से आई हुई है। तो फिर तुम सबको नहीं लगता हम सबके साथ बहुत अनफेयर हो रहा है, हम यहाँ पर इतने पढ़े लिखे और एक गंवार इंसान हमारे साथ यहाँ पर काम करेगी। जिनमें से एक सब कहने लग जाते कि सुबह सुबह तो मैंने यहाँ पर इसे सीईओ की कार से बाहर आते हुए देखा था, तो क्या पता यहाँ पर वो सीईओ के पीछे पड़ी हो। जिसके बाद वो सभी को समझाते कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्ट की गई हूँ। तो फिर डिजी कहते कि मुंह बंद रखो, सबको पता है कि यहाँ पर तुम्हें कैसे लाया गया और तुम यहाँ पर आकर क्या ही करने वाली हो। पर फिर भी यहाँ पर वो बेचारे सभी को जस्टिफिकेशन दे रही होती है। जहाँ पर डिजी को तो बड़ी खुशी हो गई थी, क्योंकि अब उसे यहाँ पर एक नया खिलौना मिल गया था जिसके साथ वो खेल सकती है। इसके बाद में हम यहाँ पर डीन के स्टाफ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शाबी की रिपोर्ट लेकर आई होती है और शाबी यहाँ पर प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनने के बाद ही हैरान हो जाता है। कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर मिस्टर ही को सब कुछ बताना होगा कि वो फादर बनने वाले हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जो कि भारी भरकम फाइल लेकर शाबी को दे देती है, वो भी पूरे के पूरे ऑफिस जाने के पहले कंप्लीट करने के लिए। शाबी कहते कि इतना सारा काम वो भी आधे दिन में कैसे कंप्लीट हो सकता है। एंड इसके बाद में वो साफ साफ कह रहे थे कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम फिगर आउट करो। कुछ समय बाद यहाँ पर फूल से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो उसके लिए लंच लेकर आया होता है। तो शाबी यहाँ पर इसे तांग की बोल रही होती है, लेकिन इतने में मिन्नू अगर कहने लग जाता कि क्यों मेरे घर पर क्या यहाँ पर खाने की कमी पड़ी है। शाबी कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपके घर पर जो खाना बनता है वो सचमुच बहुत टेस्टी है। लेकिन बात यहाँ पर विलेज सॉसेज की आ रही है, तो फिर वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो कहने लग जाता है कि हाँ मैं और शाबी बचपन से एक दूसरे के साथ में रहे, और शाबी को क्या पसंद है क्या नहीं वो सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, वो भी बड़े अच्छे से। और शाबी की मैं कुछ ज़्यादा ही क्लोज हूँ। एंड यहाँ पर वो जानबूझकर ये सब बोल रहा होता है ताकि वो मीनू को जेलस फील करवा सके। मीनू कहता है कि देखो शाबी, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि तुम खाना पसंद करती हो तो फिर तुम मुझे बता सकती हो, मैं यहाँ पर कैफेटेरिया के मैनेजर से कह दूंगा और वो वहाँ पर वही सारे मेन्यूज अरेंज करवा देगा। शाबी कहते कि नहीं नहीं मेरे लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और इतने में यहाँ पर उसे वॉमिट फील हो रहा था, तो वो वहाँ से उन्हें एक्सक्यूज़ मी बोलकर चली जाती है। जहाँ पर दूसरी ओर हम बहुत ज़्यादा टेंशन देख पा रहे थे फूके और मिन्नू के बीच में। इतने में डेज़ी तो पूरे के पूरे चिढ़ ही जाती है कि मैं यहाँ पर एक कंट्री गर्ल से यानी कि एक विलेजर से बिल्कुल नहीं हार सकती हूँ। इतने में यहाँ पर जो मिन्नू होता है उसके डेस्क पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट से वो उसे देखने वाला था कि इतने में यहाँ पर आ जाती है डेज़ी और उसे मीटिंग के लिए बुला रही होती है, जिस वजह से मिन्नू को वहाँ से जाना पड़ता है। एंड यहाँ पर वो उस रिपोर्ट्स को देख लेती है। उसे पता चलता है कि शाबी तो यहाँ पर प्रेग्नेंट है और वो जाकर यहाँ पर अपनी चेलों को यानी कि अपने फ्रेंड्स को वो गॉसिप दे देती है। सभी लोग तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर शाबी को बुली करने जो मिलेगा। तो फिर वो सभी लोग वॉशरूम की ओर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर शाबी होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आकर कहने लग जाते हैं कि अरे वाह इतनी बड़ी खुशखबरी है, लेकिन तुमने तो हमें यहाँ पर कुछ बताया ही नहीं है। शाबी कहती कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहते कि अरे तुम प्रेग्नेंट और तुम्हें खुद को नहीं पता। शाबी कहते कि प्रेग्नेंट और मैं। एंड यहाँ पर वो लोग उससे वो रिपोर्ट सिखाने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी कुछ ज्यादा टेंशन में आ जाती है। डीसी कहते कि तुम्हारी शक्ल तो देखो कितनी उतरी हुई लग रही है,
साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि इस बच्चे का होने वाला बाप कौन है, और कैसे पता चलेगा तुम हो ही ऐसी लड़की। शाबी बोलते कि देखो, तुम होती नहीं हो मुझे इन चीज़ों में जज करने वाली, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। और वहां से वो जाने लग जाती है, लेकिन उसकी चेलियाँ यानी कि उसकी फ्रेंड शाबी को रोकती है। कहते कि हम तुम्हें यहाँ पर खुशखबरी तो दिन आए थे, और तुम्हें इतनी आसानी से कैसे यहाँ से जाने दे। ठीक उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिनो को, जो कि स्टाफ से यहाँ पर शाबी के बारे में पूछ रहा था। स्टाफ कहते कि शाबी को कुछ समय पहले ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वॉशरूम चली गई थी। तो वहीं यहाँ पर वो वॉशरूम के बाहर जाकर इंतजार करने लग जाता है। असिस्टेंट कहते कि देखिए, अगर आपको फिक्र हो रही है तो अंदर जाकर पूछ लीजिए, आप कब तक यहाँ पर बाहर उनका इंतजार करते रहेंगे। वो कहते हैं कि देखो, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बॉस हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर मेरी स्टाफ का जो है ध्यान रखना ही पड़ेगा। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स को उसे पकड़ने के लिए कह देती है। और यहाँ पर शाबी कहते हैं कि देखो मिस्टर, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो वो अपनी फ्रेंड्स को उसका मुंह बंद करने के लिए कह देती है। बोलती कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ली यहाँ पर आकर तुम्हारी मदद करेंगे, जो कि सपने में भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार यहाँ पर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो फिर भूल जाओ कि वो तुम्हारे पीछे भी पड़ने वाले। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसे बहुत मारते हैं। एंड यहाँ पर डीजीएस के चेस्ट पर वो बर्थ मार्क देख लेती है। तो वो कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यहाँ पर मिस्टर ही को सेड्यूस करने के लिए इस बर्थ मार्क का इस्तेमाल किया। जहाँ पर वो उसे उस बर्थ मार्क पर कट मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शाबी उसे दांत से काट लेती है। एंड जैसे यहाँ पर वो जाकर उसके सर पर मारने वाली थी, इतने में यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर मिन्हो को, जो कि बाहर यही सोच रहा था कि शाबी यहाँ पर अंदर 30 मिनट से ज़्यादा है, क्या पता वो किसी मुसीबत में होगी। तो एंड यहाँ पर वो अपने बिजनेस कॉल को कट कर शाबी को बचाने के लिए जा देता है। एंड यहाँ पर वो सभी को रुकने के लिए बोलकर तुरंत ही शाबी के पास दौड़ जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर जो डेजी होती है, सारा का सारा ब्लेम उस पर लगाने लग जाती है। बट यहाँ पर वो तुरंत ही शाबी को लेकर हाथ पे चला जाता है। नर्स तो यहाँ पर उसे पर चिल्लाने लगती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, बेचारी प्रेग्नेंट है और तुम्हें यहाँ पर उसका ध्यान रखना चाहिए, और तुमने यहाँ पर उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मिन्नत तो यहाँ पर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे शाबी की प्रेगनेंसी के बारे में तो कुछ पता था ही नहीं। जिसके बाद में हम यहाँ पर फू को देखते हैं। यहाँ पर वह शाबी से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहा था। शाबी कहती कि हाँ, मुझे ये बात पहले से पता है। वो यहाँ पर उस टाइल के फादर का बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। वो कहते कि वो बस मेरी एक गलती थी। इतने में यहाँ पर मिन्नो भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो शाबी से प्रॉमिस करता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं इस टाइल का बेस्ट डैड बनकर रहूंगा और तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। मिन्नो को लगने लगता है कि शायद सिर्फ वो ही उसके चाइल्ड का फादर है, इसलिए यहाँ से वो सीधा बैक ऑफ कर लेता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो डेजी को देखने ही चला जाता है, और उसकी फ्रेंड्स को भी यहाँ पर पकड़ कर रख देता है। डेजी यहाँ पर बहुत माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर डेजी को बिल्कुल नहीं छोड़ता, और अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि ध्यान रखना कि ये लोग यहाँ पर बिस्तर से उठ भी ना पाए। इतने में यहाँ पर वो अपने कैबिन में होता है, तो फिर यहाँ पर उसे उस जीन का कॉल आ जाता है, जिसे कह रहा था कि मुझे वो बर्थमार्क वाली लड़की मिल चुकी है, वो यहाँ पर मेरे हॉस्पिटल में ही, और वो इंजर्ड है, आप आ जाइए, मैं आपको यहाँ पर उससे मिलवा देता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर शाबी के देखते हैं। यहाँ पर फू उसे नीचे जान मारने के लेकर आ गया होता है। फू यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने इस बेबी को लेकर क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर तुम अबॉर्शन की बात करें तो फिर शायद से यहाँ पर फ्यूचर में तुम्हें डिफिकल्टीज हो सकती है बेबी के लिए, और तो यहाँ पर शायद तुम्हारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। शाबी कहती कि नहीं, मैं अबॉर्शन कराने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने सचमुच एक बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ जी है, लेकिन मैं यहाँ पर इस बच्चे को और भी अच्छा लाइफ देना चाहती हूँ, एंड मुझे लगता है कि शायद से ये बेबी गॉड की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा। इतने में यहाँ पर बाद में वो मिनो के बारे में सोचने लग जाती है, और अपने आप को समझाती कि नहीं, अब वो प्रेग्नेंट है किसी और की बेबी के साथ में, तो उसे यहाँ पर मिनो के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फू से पूछता है कि आखिर तुम आगे क्या करना चाहती हो। वो कहते हैं कि देखो, अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर मैं यहाँ पर मिस्टर मिन्नो के साथ और काम नहीं कर सकती हूँ, तो फिर जैसे मैं यहाँ पर ठीक हो जाऊंगी, डिस्चार्ज हो जाऊंगी, उसके बाद में मैं यहाँ पर अपने गाँव जाकर पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर फूस की डिसीजन को सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डिसीजन की बात को सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जिस इंसान ने उसकी लाइफ को खराब किया वो उस इंसान को यहाँ पर खुशी देख सके। फिर उसके बाद में यहाँ पर जिस दिन वो डिस्चार्ज होते हैं, वो तुरंत ही यहाँ पर मिस्टर ही यानी कि मिन्नो के पास चली जाती है। एंड यहाँ पर मिन्नो कहते हैं कि लगता तुम परफेक्टली फाइन हो गई हो। वो कहते हैं कि हाँ, और मुझे यहाँ पर तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात भी करनी है। जहाँ पर वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताते हुए ये कह रही होती है कि अब से मैं यहाँ पर अपनी लाइफ इस बेबी के साथ गुजारना चाहती हूँ, अपने ही गाँव में पीसफुली। मिन्नो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक चेक को साइन कर दूंगा ताकि यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर फैसिलिटीज मिल पाए। श्रावणी यहाँ पर उसे मना कर देती है, क्योंकि मिन्नो ने यहाँ पर ऑलरेडी उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी के पैसे भी उसी ने पे किए। तो वो कहते कि इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, और मैं धीरे धीरे कर कर तुम्हें रीपे कर दूंगी।
जिसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है और मिन्नो चाह कर भी उसे रोक नहीं पाता है। बट यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है एंड यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट की लोकेशन को शिफ्ट कर कर शाबी के गांव को प्रोजेक्ट लोकेशन बना देता है, ताकि यहाँ पर शाबी जब प्रेगनेंसी के वाले दौर में हो तब यहाँ पर उसे कोई भी तकलीफ ना पहुंचे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी वो यूज कर सके। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि यहाँ पर बस में बैठी हुई होती है ताकि यहाँ पर वो उस विलेज में वापस जा सके एंड यहाँ पर शाबी की शांति को भंग कर सके। एंड यहाँ पर वो उसके फ्रेंड से कॉल कर इस न्यू लोकेशन के बारे में सब कुछ बता देती है। तो फिर यहाँ पर जैसे वो गांव में जाती है सभी गांव वालों को इस चीज़ की खबर पड़ गई थी। साथ साथ उन्हें ये भी पता होता है कि शाबी यहाँ पर गांव में वापस आने वाली है, क्योंकि गांव तो छोटा सा ही होता है एंड हर एक कोई लोग यहाँ पर एक दूसरे को जानती है। तो फिर यहाँ पर डेज़ी के दिमाग में खूब रफायती आइडिया आता है एंड वो सभी को रमज़ फैला देती है कि शाबी यहाँ पर एक अननोन मैन के बेटे के साथ है, प्रेग्नेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा वाइट पसंद है, जहाँ पर सभी लोगों की नज़रों में शाबी खराब बन जाती है। तो वैसे खराब इंसान को अपने गांव में कौन ही रखना चाहेगा। जैसे यहाँ पर शाबी आती है वो लोग यहाँ पर उसे भगाने लग जाते हैं, ये कहते हैं कि तुम जैसी औरत यहाँ पर नहीं रह सकती है। शाबी कहते अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ कम से कम ये तो सोचो कि मैं आखिर इस समय पर कहाँ ही जाऊँगी। लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग गाँव में यहाँ पर अनप्योरिटी नहीं लाना चाहते। शाबी को यहाँ पर उनकी थॉट प्रोसेस को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग जबरदस्ती उसे निकाल रहे होते हैं। जहाँ दूसरी और डेज़ी तो बड़े मजे ले रही थी, लेकिन इतने में ही ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आ जाते, चाहते यहाँ पर उन सभी लोगों को रोकने लग जाते हैं। यहाँ पर वो लोग तो ग्रैंडमा ग्रैंडपा पे चिल्लाने लग जाते हैं। ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम लोग एक तो पढ़े लिखे नहीं हो, ऊपर से तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। तुम्हें पता है कि शाबी यहाँ पर कितने नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, वो हमारे फैमिली से बिलोंग करती है। एंड वो लोग यहाँ पर गुस्से में आकर स्टील का रॉड उठा लेते हैं और शाबी को मारने वाले थे कि इतने में हम यहाँ पर मिन्नो को देखते, जिससे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट को कॉल लगाकर पूछने लग जाता है, जहाँ पर दूसरे हम देखते हैं कि फू इतनी में वहाँ पर आ जाता है, जो कि उस विलेजर आंटी को चिल्लाने लग जाता है। आंटी यहाँ पर तो पुलिस के नाम से पूरी डर जाती है और उसे माफ़ी मांग कर कहती है कि प्लीज़ मैं आइंदा ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी। लेकिन इतने में हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते जिनकी कमर कम्प्लीटली अकड़ गई थी और वो हिल भी नहीं पा रहे थे। शाबी कहते कि ये चीज़ें मुझे ठीक करनी आती है, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा भी इसी चीज़ पर थी। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा को पीछे से ऐसे मारते कि ग्रैंडपा खुद ब खुद नीचे गिर जाते। सभी को लग रहा था कि ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ग्रैंडपा इतने में खड़े होकर शाबी को थैंक यू बोलने लग जाते कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम यहाँ पर ये चीज़ों को सॉल्व कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो एकदम परफेक्टली अपनी बॉडीज को मूव कर पा रहे थे, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। बट ग्रैंडमा ग्रैंडपा चाहते थे कि शाबी उनके साथ चले। शाबी कहते कि नहीं, मैं बचपन से यहाँ पर पली बड़ी हूँ, ये मेरी ज़मीन है जहाँ पर ये सभी चीज़ें मेरे बच्चे भी डिजर्व करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनका पालन पोषण यहीं पर करना चाहती हूँ, जहाँ पे उन्हें शाबी की बात माननी पड़ती है। दूसरा हम यहाँ पर फू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शाबी से अपनी फीलिंग को कन्फेस कर रहा होता है कि मैं बहुत पहले से ही तुम्हें यहाँ पर पसंद करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने इस चीज़ को कन्फेस नहीं किया, इस डर के मारे कि कहीं तुम मुझे यहाँ पर रिजेक्ट ना कर लो। लेकिन मुझे लगता है कि समय रहते मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा ताकि मैं रिग्रेट भी ना करूँ। शाबी यहाँ पर उसे सॉरी कहती है, क्योंकि वो उसकी इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वो किसी और को पसंद करती है, जो कि मिन्नू होता है। एंड यहाँ से फू को डिसअपॉइंटमेंट में जाना ही पड़ता है, जहाँ दूसरा हम ग्रैंडपा को देखते हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर मिन्नू को अच्छा खासा सुना रहे थे कि तुम्हें पता भी है कि शाबी को वहाँ पर कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, विलेजर्स मिलकर उस बेचारे को चिल्लाए जा रहे हैं, तुम अभी के अभी जान उसे कंसोल करो। तो इसके बाद में यहाँ पर वो उस गाँव में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर वो उसका दरवाजा बिल्कुल नहीं खटखटाता और वहाँ से जाने लग जाता है। शाबी को भी यही फील हो रहा था कि शायद से कोई तो है। तो वो जैसे ही बाहर जाती है बारिश होने लग जाती है। यहाँ पर वो मिन्नू को देखती है। मिन्नू ऐसा एक्ट करता है कि जैसे उसे पता ही नहीं था कि शाबी यहाँ पर रहती है, और यहाँ पर वो शाबी उसे अपने घर लेकर आ जाती है, जहाँ पर मिन्नू जब ड्रेस बदल रहा होता है तो उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मिन्नू के मसल्स पर होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक साथ लंच करने लग जाते हैं उसकी ग्रैंडमा के साथ में, जिसके बाद में यहाँ पर मिन्नू जो है ग्रैंडमा के साथ बैठा था। और यहाँ पर ग्रैंडमा उससे ढेर सारी बातें किया जा रही थी, वो भी शाबी के रिगार्डिंग। साथ साथ यहाँ पर वो शाबी के पेरेंट्स के बारे में पूछने लग जाता है, क्योंकि वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तब यहाँ पर ग्रैंडमा से बताती है कि वो तो कब का यहाँ पर गॉड के पास चले गए, जब शाबी यहाँ पर 5 साल की थी तभी। एंड यहाँ पर इन तीनों का एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पर भगवान ने हमारी शाबी को बचा लिया। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी आती है एंड ग्रैंडमा यहाँ पर उसे उसकी बचपन की सबसे पहली फोटो दिखाती है। शाबी को यहाँ पर शर्म आ रही थी, तो फिर वो उस फोटो को जल्दी से छुपाने लग जाती है। मिन्नू कहते हैं लेकिन मैंने तो इन फोटो को पहले से ही देख लिया।
एंड यहाँ पर वो एक रात और रुकने का इंसिस्ट करता है। ग्रैंडमा तो रेडी हो जाती है, बट शाबी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उससे भी पता है वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा गुस्से में मिन्हो को कॉल करते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हें मेरी डॉटर इन लॉ मिली भी या फिर नहीं। उसने मेरी पूरी की पूरी कमर ठीक कर दी है। वो कहता है कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं रही है। आप ही यहाँ पर मुझे लगता है आपने मुझे गलत एड्रेस दे दिया। हालांकि उसे पता नहीं होता कि वो जिस डॉटर इन लॉ की बात कर रहे थे वो शाबी ही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही मैंने यहाँ पर अपने घर वापस लौटने लग जाने वाला था। फिर हमें यहाँ पर रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर मैंने उस रात की बात को याद करा था जब यहाँ पर उसने शाबी को देखा था। एंड यहाँ पर वो शाबी से अपनी फीलिंग बिना एक्सप्रेसिव से किस करने लग जाता है, और तब जाकर यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। शाबी कहती है कि आखिर ये सब कब शुरू हुआ, एंड मैंने स्टार्ट तो से सारी बातें बता देता है। लेकिन जिसके बाद वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर वापस जाकर अपने ग्रैंडपा से साफ साफ कह देता है कि वो यहाँ पर शाबी के साथ रहना चाहता है। ग्रैंडपा तो यहाँ पर छड़ी से उसे बहुत पिटते हैं, कहते कि तुम उसी के साथ शादी करोगे जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी फिक्स करी है। एंड वो उसे लेकर यहाँ पर उस विलेज गर्ल के पास ले चले जाते हैं। एंड जैसे यहाँ पर शादी उसके सामने से आती है, वह हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा कहते कि यही मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी। जिसके बाद में यहाँ पर मिन्नो उसके ड्रेस पर वो बर्थ मार्क देखता है एंड वो सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अब जाकर दूर होती है। तो फिर यहाँ पर वो शाबी को उठाकर घुमाने लग जाता है एंड यहाँ पर ग्रैंडपा को भी सब कुछ समझ आ जाता है, जहाँ पर शाबी को चीज़ें अब जाकर समझ आने लग गई है। एंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसके चाइल्ड का फादर कोई और नहीं बल्कि मिन्नो ही होता है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ऐसे ही खत्म हो जाता है।